धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। दुआ करती हूँ आप सभी तनाव से मुक्त रहें, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी सुकून के फूल खिले आप सभी के जीवन में, बहुत सारा प्यार आप सभी को। तो एक प्रश्न आया मेरे पास कि आज ज़िंदगी में तनाव बहुत है, तो मैं कहना चाहूँगी कि तनाव जो है ना, वो खुद का ही लिया हुआ, खुद का ही पैदा किया हुआ एक दर्द है, जो खुद ही इंसान पैदा कर रहा है, जो दूसरा कोई पैदा नहीं कर रहा है। तनाव जीवन का एक ऐसा पहलू है जो बहुत से लोगों के जीवन में कड़वाहट भर रहा है, टेंशन दे रहा है। और इंसान सोचता है कि जो मैं हर रोज़मर्रा का जीवन जी रहा हूँ, जो मैं जॉब कर रहा हूँ या कमाई कर रहा हूँ या इनकम टैक्स भर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बीवी बच्चों को पालन पोषण कर रहा हूँ, या ये बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये वो यानी इतना कुछ मैं कर रहा हूँ, ये सब मेरे जीवन में तनाव लेकर आ रहे हैं। ये इन चीज़ों की वजह से तनाव नहीं है, ये वजह तनाव नहीं दे रही है, वजह तो आपके भीतर में। अब नेगेटिविटी आपके भीतर में। अब कोई कुआं, उस कुएं में पानी है, आपने बाल्टी ली, आपने उस बाल्टी में एक रस्सी बांधी और आपने उस कुएं में डाली, तो वो बाल्टी भर के ही आएगी, ठीक है। लेकिन उस कुएं में पानी नहीं है और आपने तब भी वो बाल्टी डाली, तो बाल्टी खाली आने वाली है। कोई भी आपको समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं कोई भी आपको तब तक दुखी नहीं कर सकती है जब तक, देखो, क्रोध रूपी निमित्त मिलेंगे, तनाव वाले निमित्त मिलेंगे, लेकिन निमित्त तभी तक मिलेंगे और निमित्त गुस्सा तभी दिला पाएगा जब आपके भीतर में गुस्सा है। निमित्त आपको तनाव तभी दे पाएगा जब आपके भीतर में तनाव है। अब कोई चीज आपने हाथ डाला और आपने कोई चीज उठाई, लेकिन कोई चीज होगी नहीं तो कैसे उठाओगे। अब आपके भीतर में इरिटेशन है, तनाव है, चिंताएं है, पली हुई है, जन्मों जन्मों से वो भरी पड़ी है तो निकल रही है। हम कहते हैं उसकी वजह से निकल रही है, उसकी वजह से नहीं। अगर होती ही नहीं तो कैसे निकलती? अगर होती ही नहीं, अगर पानी, कुएं में पानी ही नहीं है तो कितना भी डोल बाल्टी डालते रहो और मारते रहो, वो नहीं निकलने वाला था। लेकिन कुएं में पानी है तभी तो निकल रहा है ना। तो मतलब आप समझना कि जब भी तनाव है तो भीतर में सिस्टम गड़बड़ है, सिस्टम गड़बड़ है, सहजता नहीं है जीवन में। जो महत्वपूर्ण काम करने से पहले, कोई भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, उस महत्वपूर्ण काम करने से पहले सबसे पहले खुद को बैलेंस करो, खुद को चार्ज करो, खुद को तैयार करो उस चीज के लिए कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूं, इसके प्लस पॉइंट है तो इसके माइनस पॉइंट भी है। हम तैयार तो करते नहीं, हम सिस्टम जमाते नहीं। अब जब हमने मैरिड लाइफ में कदम रख ही लिया है, जब शादी कर ही ली है, तो पत्नी नहीं आएगी क्या? और पत्नी की झंझटें नहीं लगेंगी क्या? साथ में लगने ही वाली थी। शादी भी तो तुमने की है, तो झंझटें भी तुमने, झंझटों को भी तुमने निमंत्रण दिया। अब पत्नी है तो संसार बढ़ाना है, तो बच्चे भी आएंगे। अब बच्चे पुकार कर रहे हैं तो आज क्यों तनाव है भाई? बच्चे पुकार तो करेंगे, ये तो पहले ही फिक्स था। संसार देख रहे हो, संसार को देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं? ये तो फिक्स था। अब प्लस और माइनस पॉइंट तो हर लाइफ में है, उस चीज को समझोगे तो आपको इजी रहेगा। तो खुद पर काम करेंगे, जब पहले ही खुद पे काम करो, खुद की तैयारी करोगे ना, तो कुछ भी नहीं, सब आसान होगा। देखो, अगर आप अपने जीवन का विस्तार करना चाहते हो तो अपने आप को कुछ पवित्र चीजों से जोड़िए, कुछ सिस्टम से जोड़िए। जिस दिन आप अपने आप में एक सिस्टम से जीवन चलाने लग जाओगे, जिस दिन आप समझ जाओगे कि भी ये चीज़ें तो होगी, ये काम करूँगा तो ये बिजनेस करूँगा, इस बिजनेस में कभी अप डाउन तो आएंगे ही आएंगे। जब समझ आ जाती तनाव नहीं रहता है। तनाव तभी है, नासमझी में तनाव है। देखो, इस विश्व में, इस धरती पर जितने भी पक्षी है ना, कोई तोता है, कोई चिड़िया है, कोई कबूतर है, कोई भी पक्षी ऐसी डाल पर नहीं बैठता है
बैठना पसंद नहीं करता और कभी बैठता भी नहीं है जिस डाल के नीचे आग लगी हो। जिस पेड़ की शाखा को काटा जा रहा हो, जो पेड़ की शाखाएं झुलस रही हो, आग लगी हो, कोई पक्षी जाकर के उसके पास नहीं बैठता है। शांति वहीं रहती है, प्रेम वहीं टिकता है, विनम्रता की सुवास खुशबू वहीं आती है। सफलता की मंजिलें तभी मिलती हैं जहां पर तनाव नहीं होता है, जहां तनाव रहित होकर के जीवन जीता है, जो आनंद की स्थिति में जीवन जीता है। मतलब कहते हैं रगड़ खाकर के दुनिया में सबसे पहले कोई चीज उत्तेजित होती है ना, तो वो माचिस की तिल्ली है, रगड़ खाने से। तो हमारे जीवन में भी बहुत घर्षण है, बहुत रगड़ा है, और इतने रगड़ रहे हैं हम, फालतू की चीज़ों से रगड़ रहे हैं और घर्षण पैदा कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जल्दी घर्षण कहाँ होता है? माचिस की तिल्ली में। माचिस की तिल्ली को जो ही जरा सा रगड़ो और वो एकदम से क्या होती है? सुलग उठती है। हम भी अपने आप को दुनिया में हम रखते हैं, दुनिया में देखते हैं, और अपने धैर्यपूर्वक, एकदम शांतिपूर्वक, विवेक से अपने आप को देखें कि हम कहीं थोड़ा सा रगड़ खाते ही बेचैन तो नहीं हो जाते? थोड़ी सी रगड़ खाते ही हम परेशान तो नहीं होते, डिस्टर्ब तो नहीं होते? थोड़ा सा रगड़ खाते ही, और हम हो रहे हैं, ऐसे ही हो रहे हैं। यानी किसी ने छोटी सी गाली दी, किसी ने हमारे मन के मुताबिक नहीं किया, तो हम 1 मिनट में रगड़ खाते और 1 मिनट में आग बबूला हो जाते हैं। आपके पांव चलते चलते, कब आप जा रहे हो, चलते चलते किसी ने आपको कुछ ऐसा वाक्य बोल दिया, आप अभी शांतिनाथ थे, लेकिन शांतिनाथ से अशांतिनाथ कब हो गए आपको ही नहीं पता चला। आप अभी शीतल प्रसाद थे, लेकिन शीतल प्रसाद से ज्वाला प्रसाद कब हो गए आपको ही पता नहीं चला। यानी कि इतना ज्यादा हल्की सी घर्षण भी हमारे भीतर में तनाव पैदा कर देती है, हमारे भीतर में एक आग पैदा कर देती है। हल्का सा घर्षण, अंदर है आग तभी तो। हाँ, आग को कितना भी राख से ढक लो, कितना भी ढक लो और कह दो आग बुझ गई, ऐसा थोड़ी होता है। आग है तो सुलगेगी, आग है तो चिंगारी आएगी आएगी। तो कभी कभी आपने माचिस को, मतलब माचिस की तिल्ली को ध्यान से देखा? माचिस की तिल्ली के ऊपर एक डंडी होती है, एक डंडी होती है, और उसके ऊपर डंडी मतलब इस तरह से बनी होती है कि उसके ऊपर एक गोल आकार होता है, ब्लैक रंग का, ब्राउन कलर का गोल आकार, जो वैसे ही हमारा जैसे माचिस की तिल्ली का एक वो माथा है, वो मस्तिष्क है, तो हमारा भी एक माथा है। हमारा ये पूरा बॉडी वो तिल्ली के जैसे है, माथा है। तो माचिस की तिल्ली के सिर तो होता है, लेकिन दिमाग नहीं होता है। अब आप देखो, वो दिमाग नहीं है इसलिए जल्दी सुलग जाती है, लेकिन मनुष्य के पास सिर भी है और दिमाग भी है कि नहीं? नहीं है तो फिर ठीक है, तनाव में रहो, लेकिन अगर सिर के साथ दिमाग है, तिल्ली में और मनुष्य में फर्क है भाई। तिल्ली में और मनुष्य में फर्क है। उसके पास सिर्फ सिर है, दिमाग नहीं है, कि वो जड़ चीज है। लेकिन इंसान के पास सिर भी है और दिमाग भी है। इंसान के पास मतलब एक समझने की शक्ति है। माचिस की तिल्ली इसलिए झट से सुलग जाती है क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। लेकिन मनुष्य क्यों झट से सुलग जाता है? उसके पास तो दिमाग भी है, उसके पास तो बुद्धि भी है, उसके पास क्षमता है, विवेक है, ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग कर सकता है वो, कि माचिस की तिल्ली क्यों बन जाता है। उसके पास तो दिमाग नहीं है, इसलिए माचिस की तिल्ली हल्के से घर्षण से सुलग जाती है। लेकिन मनुष्य के सुलग जाता है, मनुष्य के पास अच्छा दिमाग है, अच्छी बुद्धि है, अच्छी क्षमताएं हैं, अपने तनाव को छोड़ने की ताकत मनुष्य के पास है। फिर क्यों इतना तनावग्रस्त रहता है? मस्ती में रहे ना। लेकिन इंसान तो हर चीज से, जिस भी फील्ड में इंसान ने कदम रखा, उसी फील्ड में इंसान दुखी, और जो मिला उसी को नकारना शुरू कर देता है। अब हुआ ऐसा कि एक व्यक्ति ने बड़ी पूजा की देवता की, इतनी पूजा की, देवता प्रकट हो गए। और देवता प्रकट हुए तो देवता ने कहा, बेटा बोल, क्या वरदान चाहिए तुझे? तो उसने कहा कि मैं बहुत तनाव में रहता हूँ। बोला, बोल क्या चाहिए, तेरे सारे तनाव मिटा देता हूँ, तू वरदान तो मांग। उसने कहा, मुझे ना शादीशुदा से कवारा कर दो।
तो देवता मुस्कुराने लगे। देवता बोले, बेटा तुझे मन्नत मांगने को कहा है, जन्नत मांगने को नहीं कहा। ऐसे ही हंसते रहिए। मन्नत मांगने को कहा है, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा। तो जो चीज मिल गई है, जिस फील्ड में आपने कदम रख लिया है, उसको धन्यवाद से स्वीकार कीजिए, सुलगाइए मत अपने आप को, नहीं तो पूरी जिंदगी सुलगते रहोगे। बुद्धि से आपने चाहा था, अब हो गई, आप ही लेकर के आए थे, अब हो गई शादी, अब हो गई है, तो तनाव क्यों, टेंशन क्यों? बिजनेस है, परिवार है, समाज है, सब चीजें होने वाली है, उसको स्वीकार करो, स्वीकार करके खुशी से आगे बढ़ो भाई। देवता भी यही कहेगा। अगर आप सोचोगे तो जन्नत मांगने को नहीं कहा, मन्नत मांगने को कहा है। तो सोचने की बात है कि तनाव से आप बचना चाहते हो तो अपने आप को एक सीमित, एक खुशहाल दायरा दीजिए, अपने आप से बातें कीजिए कि सबसे पहले सुबह उठ करके सुबह का समय अपने आप को दीजिए। तनाव मुक्ति का सबसे सुंदर और सरल रास्ता है मेडिटेशन। मेडिटेशन जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आप रिलैक्स रह पाएंगे। आप अपनी आत्मा को चार्ज करेंगे आंखें बंद करके। श्वास, ब्रीदिंग, लंबा गहरा श्वास लो, धीरे धीरे छोड़ दो। अपने आप को सिस्टम में लेकर के आओ। पूरे ब्रह्मांड की एक पूरी ऊर्जा अपने भीतर में लो। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसकी मांग करो, सारी धीरे धीरे धीरे, जैसे बरसात का पानी आपके ऊपर बरस रहा है, इस तरह से फील करो कि पूरे ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा आपके रोम रोम को भिगो रही है। और श्वास ले रहे हो तो पूरी सात्विक ऊर्जा आपके भीतर में आ रही है। जैसे श्वास छोड़ रहे हो तो सारी नेगेटिविटी, आपके भीतर की नेगेटिविटी सारी की सारी कहाँ जा रही है? खत्म हो रही है, भीतर से निकल रही है। भीतर में ही तनाव है, भीतर में ही क्रोध है, भीतर में ही ईर्ष्या है, भीतर में ही द्वेष है। तो सब चीज़ें अपने आप को एकदम सिस्टम से लेकर के आओ। मेडिटेशन सबसे बड़ा सुंदर साधन है। योगा, प्राणायाम, ध्यान साधना। फिर आप जितना ज़्यादा डीप में मेडिटेशन में उतरोगे, आप क्रोध करना चाहोगे, आप क्रोध नहीं कर पाओगे। आप तनाव से ग्रस्त होना चाहोगे, आप तनाव से ग्रस्त नहीं हो पाओगे। चाहोगे तो भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि ध्यान आपके भीतर में ऐसी ऊर्जा भर देता है। ऐसी ऊर्जा अपने भीतर में पैदा करो ध्यान के द्वारा। आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करो। पूरी प्रकृति से प्रेम की, सात्विकता की, पवित्रता की मांग करो और अपने आप से संकल्प करो कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को अनबैलेंस नहीं होने दूंगा। मैं बैलेंस में रहूंगी, मैं बैलेंस में रहूंगा, मैं सिस्टम में चलूंगा और एकदम से सिस्टम जो चीजें हैं उसे स्वीकार करूंगा और बहुत जल्दी छोड़ना शुरू करो। जो हुआ वहीं की वहीं छोड़ दो, तनाव कम रहेगा। मेडिटेशन से जुड़ो। जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा मेडिटेशन से गहराई में उतरोगे, उतने ज़्यादा आपके भीतर की एनर्जी का लेवल एकदम हाई लेवल पे जाएगा। परिस्थितियाँ का सामना करना सीखो। परिस्थितियाँ तो हर आत्मा के साथ में रहती है। परिस्थिति सबके साथ एक जैसी ही होती है, लेकिन एक को डिस्टर्ब ज़्यादा कर देती है और एक को कम कर देती है। परिस्थिति की वजह से अपने मन की स्थिति को मत बिगाड़ो, अपने स्वस्थिति को मत बिगाड़ो। पुरुषार्थ आया है कोई समय तो उसको फेस करो। हमने एक बचपन में कहानी पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी, जितनी मुझे याद है शायद आपको भी उतनी ही याद होगी। हमने ऐसी कहानी पढ़ी थी कि एक कौवा था और वो कौवा को बहुत प्यास लगी थी। उसके साथ बहुत सारे साथी थे, उनको भी प्यास लगी थी। चिड़िया थी, तोता, मैना, कबूतर, बहुत सारे पक्षी थे। वो पानी को ढूंढ रहे थे, इतना ढूंढ रहे थे कि अचानक उनको एक घड़ा मिला, उसमें पानी था, लेकिन पानी आधा घड़ा था। वो सबने बड़ा प्रयास किया। चिड़िया आई, उसने प्रयास किया, गर्दन नीचे डुबाई, लेकिन पानी नहीं पी पाई। मेहनत करने के बाद वो उड़ गई। मेहनत पूरी तरह से नहीं की थी, दिमाग नहीं लगाया था। तोता भी आया, उसने भी यही काम किया, बहुत उठाक पटाक किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो भी उड़ गया। प्यासा ही उड़ गया कि यार यहाँ पे अपनी दाल नहीं गलने वाली, चलो कहीं और जाते हैं। तो ऐसे 2-3 जगह उसने यही काम किया, लेकिन जब कौवा आता है, कौवा सोचता है कि अरे भाई पानी तो पीना है, बहुत प्यास लगी है, तो कौवे ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया।
और वहाँ पास में कंकर पड़े थे और एक एक कंकर उठा करके पानी में डालना शुरू कर दिया। जैसे ही कंकर पानी में गए और पानी ऊपर ऊपर आना शुरू हो गया और कौवे ने थोड़ी अपनी गर्दन झुकाई और पानी पिया। तो परिस्थिति सबके साथ एक जैसी थी। विपरीत परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए, ये बात हमें वो कहानी सिखा रही है, ये कौवे की कहानी, कि परिस्थिति सबके साथ विपरीत थी, लेकिन सभी परिस्थिति को अपने अनुकूल किसने बनाया? कौवे ने बनाया। कैसे बना लिया? बुद्धि के दम पर, अपनी समझ के दम पर। तनाव नहीं गया, समस्या में समाधान ढूंढ लिया। तो समस्या में समाधान ढूंढो। कोई अगर गलती हो जाए, बच्चों से हो जाए, परिवार के किसी सदस्य से हो जाए, तो उसको लेकर मत बैठे रहो, ये क्यों हो गया, तूने नाक कटा दी, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। मत करो भाई। आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तुम्हें क्या लगता है? लोग सोच रहे, लोग सोच रहे, लोग कुछ नहीं सोचते तुम्हारे बारे में। सोच भी तो तुम्हें क्या फर्क है? क्यों फर्क पड़ डालना अपने आप को? लोगों का काम ही है, लोगों का काम है, लोग करेंगे, लेकिन तुम्हारा काम तुम करो कि जो है मन की स्थिति बिगड़ने नहीं देना है। दुनिया जाए भाड़ में, मन की स्थिति को मत बिगड़ने दो। अपने मन की स्थिति को खुश रखो। जो आया है समय, उसको तो फेस करना ही है। क्यों दुखी होने का, क्यों सोचने का? ठीक है, इस दुनिया में सब कुछ होता है, ये भी हो गया तो क्या बात है। बुद्धि के दम पर कुछ अच्छा निकालो, समस्या का समाधान निकालो कि ठीक है भाई, हो गई ना, अब समस्या का समाधान निकालते हैं। खाली दिमाग मत रखो अपने आप को, चतुराई से कुछ ना कुछ करो। पॉइंट है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। साधक व्यक्ति के लिए खाली दिमाग एक अमृत के समान होता है, अमृत कलश के समान होता है। लेकिन जो आम आदमी है ना, उसके लिए खाली दिमाग बहुत शैतान का घर होता है। तो इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए बोला है कि हमेशा अपने आप को व्यस्त रखो, अपने आप को व्यस्त रखो, इतना व्यस्त रखो, इतना व्यस्त रखो कि कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ ना किसी काम में लगे रहना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खाली बैठे रहते हैं और बेकार का चिंतन करते हैं। एक व्यक्ति के मन में आया कि एक सांड के पास बड़े ऊंचे ऊंचे सींग है, बहुत अच्छे, खाली दिमाग था उसका, और इतने बड़े बड़े सींग है, तो उसके साथ सिर भिड़ाते हैं, उसके साथ सिर भिड़ाता हूं, और वो हर रोज सांड को देखता है, हर रोज आता है, हर रोज देखता है सांड के साथ, और हर रोज सोचता है इसके साथ सिर भिड़ाता हूं। एक दिन उसके मन में आ गया कि बड़ा हट्टा कट्टा एकदम सांड है, गया और अपना सिर फंसा लिया उस सिंग में, और सिंग में फंसाने की देर तो सांड ने तो उसको एकदम चक्री घुमा दी। और लोग आए, लोगों ने बचाने के बहुत प्रयास किया, बहुत जाकर के जब उसकी हड्डी वड्डी टूट टाट गई तब जाकर उसे बचाया। उसको लोगों ने कहा कि भाई तू मूर्ख है क्या, तू सोचना तो था, तुझे सोचना तो था इसमें सिर भिड़ाने से पहले। उसने कहा सोचा, 3 महीने से तो सोच रहा था, 3 महीने से तो सोच रहा था। तो ऐसी फालतू की बातें सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। फालतू की बातें नहीं, अपने आप को सार्थक कार्य में व्यस्त रखो। व्यर्थ की बातों में उलझोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, भिड़ेगा। वो आ बैल मुझे मार, वही हालत है। जो व्यर्थ में बेकार का चिंतन करते हैं उनके लिए बना है ये, आ बैल मुझे मार। समझदार व्यक्ति टकराता नहीं है, साइड हो जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक मंत्र के जैसे इस वाक्य को अपने जीवन में लेकर के आना चाहिए कि अपने आप को हर समय व्यस्त रखो। मंत्र के जैसे अपने दिमाग में, अपने मन में इतना ज्यादा अमृत है ये आपके लिए, ये वाक्य अमृत है कि जब भी आपको लगे कि मैं व्यस्त नहीं हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, एक पल में दूसरा काम ढूंढो, जैसे पूरा हो तो तीसरा काम ढूंढो। ऐसे करते करते आप कितना आगे बढ़ जाओगे आपको ही नहीं पता चलेगा। खाली बैठे रहोगे, घोड़े उड़ाते रहोगे, पक्षियां उड़ाते रहोगे, दिमाग में ही चलता रहता है, कुछ भी काम नहीं बनता है। काम बनाने के लिए जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं तो ये कहती हूँ, इतना व्यस्त रखो कि आपका पार्टनर भी आपके साथ ना हो तो भी आपको दुखी ना होना पड़े। एक व्यक्ति की 40 साल की उम्र में उसके पार्टनर से जुदाई हुई, उसकी पत्नी मर गई। वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्यों के प्रति इतना पॉजिटिव रहा कि उसने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया, पहले जो व्यस्त था उससे कई गुना दुगना व्यस्त कर लिया। अब पत्नी का जाना उसे दुख नहीं दे रहा। अब इतना थक कर के आता है, रात को आकर के सो जाता है, दिन भर व्यस्त। नहीं तो उठपटांग दिमाग में सवाल, आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़े, दर्द।
अपने आप को हर हाल में व्यस्त रखो मेरे बंधुओं। मतलब सुबह उठो, योगा, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, व्यायाम आदि करो। फिर उसके बाद मतलब जब भी जो भी आपके पास आए प्यार से उसका सम्मान करो। कुछ भी काम आपको मिले तो मन लगा करके करो, इतना मन लगा के करो, इतना कुछ ध्यान करो। आप विद्या भी करो ना, अध्ययन भी करो तो डूब के करो। कोई भी काम है तो आपको कुछ याद नहीं आना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जिस समय मैं प्रवचन के पाटे पे बैठती हूँ मैं इतना डूब जाती हूँ, इतना डूब जाती हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं आता कि कहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं। सिर्फ मेरे परमात्मा के वाक्य मुझे याद आते हैं, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं आता कि दुनिया कितनी खूबसूरत है या दुनिया कितनी बदसूरत है, क्या है संसार, क्या है दुनिया, मेरे साथ कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कुछ नहीं देखती हूँ। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के वो वाक्य याद आते हैं। यही सोचती हूँ कि एक एक वाक्य मैं खुद को कह रही हूँ। मुझे मेरी आत्मा को जगाना है और उस निमित्त से आप लोगों की आत्मा भी जाग जाए तो सोने पे सुहागा है। तो हमेशा अपने मन को, अपने आप को, अपने विचारों को यही संदेश दो कि मुझे व्यस्त रहना है, मुझे मस्त रहना है। हर काम इतने मन लगा करके करना है कि झाड़ू भी लगाओ ना तो इतने मन लगा के करो, इतने मन लगा के लगाओ कि बस खुद देवता वहां से गुजर जाए तो देवता भी उस झाड़ू लगाने की तारीफ कर जाए। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि लिख रहे हो, इस तरह से झाड़ू लगाओ, इतने ध्यान से, इतना मगन से। कोई गीत अगर लिखता है व्यक्ति तो कितना दिमाग लगा देता है उन शब्दों में, कितना दिमाग लगाता है, एक से सुंदर शब्द चुन करके लेके आता है। देखो उपन्यासकार जब कोई कहानी लिखता है तो कितना दिमाग लगा देता है, पूरा चित्र खींच के लेके आ जाता है। उस कहानी को पढ़ने में कैसा आनंद आता है, यानी कि लिखने वाले ने कितने आनंद से लिखी होगी, तभी तो उसको पढ़ने में आनंद आ रहा है ना, तभी तो उसमें रस आ रहा है। तो आंगन इतना साफ हो, इतना साफ हो कि एक बार कोई देखे तो उसकी तारीफ तो कर जाए, इतने मन लगा के करो। जब वह खुद के घर में ही इतने मन लगा कर के सफाई करता है तो लोग कह दें कि भाई सफाई करना सीखना है ना तो उससे जाकर के सीखो, कुछ काम सीखना है तो उससे जाकर सीखो। परिपूर्णता के साथ किया गया काम दोबारा करना नहीं पड़ता। अपूर्णता, जो उखड़े मन के साथ, बटे हुए मन के साथ किया हुआ काम बार बार करना पड़ता है। तो संपूर्णता लगा दो, कोई भी काम में अपनी पूर्णता, पूर्ण जोश लगा दो तो काम करने का मजा एक अलग आता है, एक अलग फीलिंग आती है। आप सदैव तनाव मुक्त रहने के लिए एक पॉइंट और है आपके लिए कि आप हमेशा प्रसन्न रहो। प्रसन्नता परमात्मा की दिया हुआ बड़ा प्यारा उपहार है। इंसान ही हंस सकता है, इंसान ही मुस्कुरा सकता है, इंसान ही खुश रह सकता है। हर हाल में खुश रहो, कैसी भी स्थिति आ जाए। सुबह उठो ना, सबसे पहले 1.5 मिनट 2 मिनट तक तो मुस्कुराओ, कुछ मत करो, भूल जाओ सब कुछ। कोई सामने तस्वीर है उसे मत देखो, कोई पत्नी का चेहरा मत देखो, बच्चों का मत देखो, सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराओ, खुलकर मुस्कुराओ, हा हा करके मत मुस्कुराओ, मुस्कान से भरो, यानी प्रेम की मुस्कान, आनंद की मुस्कान, धन्यवाद का भाव, अहोभाव, ऐसे मुस्कुराओ। मुस्कुरान, एक मुस्कुराहट अपने भीतर में जब भर जाएगी, इस कदर भर जाएगी, इस कदर भर जाएगी कि जब आप अपने आप को चार्ज करते हो मुस्कुरा करके तो फिर दिन भर आप दूसरे को मुस्कुरा पाओगे, दूसरे को देख करके मुस्कुरा पाओगे। कभी भी मतलब हमेशा ईश्वर का धन्यवाद देते हुए, परमात्मा का धन्यवाद देते हुए अपने जीवन की शुरुआत जब हम करते हैं तो हमारे आधे तनाव तो वहीं खत्म हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे आप जाओ, किसी से भी मिलो, सुबह उठ करके पत्नी से मिलो तो मुस्कुराते हुए मिलो, मुस्कुराते हुए अभिवादन करो परमात्मा का नाम लेकर के। परिवार के सभी सदस्यों से मुस्कुरा के अभिवादन करो। फिर आप शटर भी उठाओ तो दुकान का तो मुस्कुरा के उठाओ। आप कुछ भी करो, कोई ग्राहक आए तो मुस्कुरा के उसका सामना करो, प्यार से उसको अभिवादन करो। ये जो प्रसन्नता है ना, ये प्रसन्नता की जो ऊर्जा है, ये आनंद की ऊर्जा है, ये आपको आनंद से भरने वाली है। आप अपने भीतर में अलग तरह का महसूस करोगे जब आपने सोच लिया, ठान लिया कि मुझे बस अभी मुस्कुरा कर ही अपने दिन भर मुझे हंसना है, दिन भर मुझे खुश रहना है। आपकी सहज मुस्कान
आपके पहले आपको लगेगा कि आप थोड़ा बनावटी कर रहे हो, है ना, लेकिन आपका ये जीवन का अंग बन जाएगा, आपकी रियल में बन जाएगा, आपकी आदत रियल में ऐसी हो जाएगी। और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके कुछ लोग बहुत हंसते हैं, और कभी कभी मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके लोग बोल देते हैं कि आपकी मुस्कान, आपकी हंसी ही सारे क्रोध को छिन्न भिन्न कर देती है, गुस्सा ही खत्म हो जाता है। आज आपकी मुस्कान को देखकर तनाव चला जाता है। कुछ लोगों के लिए ऐसे डायलॉग शुरू हो जाते हैं फिर, क्योंकि उन्होंने अब मुस्कान को अपने जीवन का अंग बना लिया है। तो आप भी अपने जीवन को मुस्कान का अपना अंग बनाओ। सूरज के उगते हुए फूल के जैसे आपकी मुस्कान हो, एकदम खिली हुई मुस्कान, प्यारी मुस्कान, यानी कि जैसे फूल मुस्कुरा उठते हैं, जैसे प्रकृति मुस्कुराती है सुबह उठ के, हर दिन आप इसी तरह से मुस्कुराओ। किसी भी बहाना मत, हम बहाने ढूंढते हैं, है ना, तो किसी बाहरी बहाना मत लो हंसी का, कि कोई बहाना मिलेगा तब मैं हंसूंगा, तब मैं हंसूंगी। नहीं, कुछ भी करो, बस कुछ भी करो, बस मुझे मुस्कुराना है हर हाल में। मेरे जीवन में हंसी खुशी चाहिए। एक चीज़ को लेकर के मैं दर्द में नहीं बैठा रहूँगा। मुझे हर दिन नया कुछ अच्छा अचीवमेंट करना है, हर दिन कुछ अच्छे काम करने हैं। तो ये चीज़ें, तनाव से मुझे मुक्ति चाहिए। कभी आप खाली बैठो तो कुछ अच्छा संगीत सुनो, है ना, तो खुशी भरा संगीत है जो आपके जीवन को बनाने का काम करता है। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। ये लाइन कितनी गजब है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। तो बस इतने प्यार भरे गीत हों आपके पास कि ऐसी ही चाहत जब होती है कि ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके पास आकर्षित होती हैं। जैसे लोहे के पास चुंबक अपने आप खींचा चला आता है, तो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन वो आपको सुकून देती है। वो अपने आप ही आसपास में ऐसे लोगों को ला करके खड़ा कर देती हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके तनाव को ख़त्म करने के लिए होती हैं। और फिर एक दिन अचानक आपको लगता है कि अरे यार, तुम जो आए ज़िंदगी में तो बात बन गई, क्योंकि आपने चाहत रखी थी कि जो आपकी ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाए ऐसा कोई आए। तो फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि सचमुच ज़िंदगी अच्छी लगने लगती है। तो कभी भी इतना यानी सुकून से भर करके अच्छे म्यूज़िक सुनो, कभी भी सैड सॉन्ग नहीं सुनना, दर्द भरे गाने नहीं सुनने। तनाव को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है दर्द भरी चीज़ें देखना, दर्द भरे गाने सुनना, दर्द में जीना। कुछ लोगों को बड़ी आदत होती है। मैं गोचरी के लिए गई और बहन बैठी रो रही थी, हमारी अधूरी कहानी, ऐसे सोच सोच के गाने चल रहे थे। मैंने पूछा बहन क्या हुआ? बोला कुछ नहीं मार सब्जी, कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं हुआ क्या, तुम रो क्यों रहे हो? तो मुझे भी थोड़ा डर लगा, बेचारी क्यों रो रही है, किसी का दर्द है। तो बोला नहीं कुछ नहीं। बोलो तो सही। बोला बस ऐसे ना गाना सुन के रोना आ गया। अब बताओ, ऐसे गाने, ऐसा म्यूजिक आपकी जिंदगी को कैसे साधना से जोड़ सकता है? संगीत एक साधना है आपको खुश रखने की, लेकिन उस खुशी से ही आप दर्द कमा रहे हो। क्या मतलब है? ऐसे म्यूजिक सुनो जो आपको परमात्मा की भक्ति से जोड़ दे, जो आपको परमात्मा की इबादत से जोड़ दे, जो आपके भीतर में गुलाब की तरह आपके मोतीचूर के लड्डू फुटाने लग जाए। कहते ना, कोई अंदर हंसी आ जाए, एक प्रेम और सुकून से आप भर जाओ। ऐसा कुछ आप कीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दर्द भरी चीज़ें आपको अपने जीवन में एंट्री ही नहीं देनी चाहिए। अगर आप तनाव से मुक्त होना चाहते हो, दर्द की कोई भी चीज़ आपके जीवन में एंट्री नहीं चाहिए। कोई पोस्टर है, कोई ऐसे पोस्टर है जिन पोस्टरों का कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे पोस्टर आपके बड़े हम बंगलों में जाते हैं, लगे होते हैं, मीनिंगलेस। अब जीवन को मीनिंगलेस होकर के जीना है क्या? जीवन को कुछ अर्थपूर्ण जीना है तो मीनिंगलेस क्यों? कोई भयानक कंकाल की, एक बहुत बड़े घर में गई, इतनी भयानक कंकाल की फोटो लगी हुई है और उस घर के लोगों को से पूछने जाओ तो इतने तनावग्रस्त हैं। अब इतने भयानक तस्वीरें लगाओगे तो तनाव तो आने ही वाला है कि कोई खिलता हुआ गुलाब, हंसते हुए लोग, परमात्मा का चित्र तो है नहीं वहां पर। आसपास अजीब सी। मैंने कहा ये पेंटिंग क्या है? ये पेंटिंग आपके तनाव का तो आधा कारण है। वो कहते महाराज जी आजकल रिवाज है ऐसा, जिन पेंटिंगों का अर्थ नहीं समझे ऐसी पेंटिंग ही लगा रहे हैं लोग। जीवन व्यर्थ क्यों कर रहे हो भाई? अगर जीवन को सार्थक करना है तो जीवन को रंगीन बनाइए। रंगीन कैसे? अगर आप
चित्रकारी करना शुरू करो। कभी आधा घंटा बैठो तो कुछ ऐसे चित्रों का निर्माण करो, कुछ फ्लावर्स, कुछ फूल, कुछ उगते हुए, कुछ जीवंत चित्र। आपको बेशक चित्रकारी नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय है और आप सोचते हो कि आपको तनाव में नहीं जाना है, फालतू की बातें, पुरानी बातें मुझे याद आएंगी, तो अपने आप को किसी चित्रकारी में उलझाओ। कुछ चित्र, अच्छा चित्र का निर्माण करो। प्रेम का चित्र जन्म लेता है, खिलता हुआ गुलाब हो, उगता हुआ सूरज है ना, कोई सुंदर चंद्रमा है, कोई घोड़े का चित्र बनाओ। घोड़े में कैसी एनर्जी होती है, ऐसी एनर्जी मेरे में। अगर घोड़े का चित्र नहीं बने तो घास का ही बन जाए तो कोई बात नहीं, घास भी तो कितना एक एनर्जी देने वाला है, एक सुकून देने वाला। आपको पता है जितनी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं वो एक सुकून देने का काम करती है। आप देखिए, जब आप कभी आप जाते हो किसी वनों में, जंगलों में, किसी पार्क में, तो आपको कितना अच्छा लगता है ना। अच्छा, तो एक मतलब 2 घंटे भी आप घूमोगे ना, आपको एनर्जी आएगी। लेकिन आप जाओ किसी मॉल में, किसी ऐसे मतलब जहाँ पर सामान, साज सज्जा की सामान लेने के लिए, तो आप थक जाओगे। लेकिन आप प्रकृति प्रदत्त चीज़ों के पास जाओगे तो आप थकोगे नहीं, आपको ताजगी बढ़ेगी। यानी कि आपको एक चीज़ रखनी है कि आपको अपने घर में कुछ पेड़ पौधे लगाने हैं, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। आप अपने घर, आप जाते हो, मैं घर में गई, इतना सारा, मतलब मैं उसको कचरा ही कहूँगी, जगह जगह इतना कुछ सजाया कि वो घर इतना बड़ा होने के बाद भी इतना छोटा सा लग रहा था। और मतलब इतनी एनर्जी खींचती है वो चीज़ें। कहीं कुछ डेकोरेशन की चीज़ें हैं बेकार, कहीं पर कुछ बनावटी चीज़ें हैं, मतलब घर के चारों दीवारों पे कुछ अंश शीशे लगाए हैं, मतलब कुछ मज़ा नहीं था, अलग अलग टाइप की चीज़ें थी। इतना मतलब इतना भारी डेकोरेशन था। आपके घर का डेकोरेशन ऐसा हो जो आपके माहौल को, आपको तनाव मुक्त करे, हल्का फुल्का, कुछ ग्रीनरी से भरा हुआ, पेड़ पौधों से भरा हुआ, जो एकदम खाली खाली। जितना ज़्यादा मटेरियल, पुद्गल यानी जड़ चीज़ें आपकी उसमें भरी होंगी, उतना ज़्यादा आप जड़ हो जाओगे, तनाव से ग्रस्त होंगे, क्योंकि जीवित चीज़ें ही नहीं है, जिंदा चीज़ें ही नहीं है वहाँ पे। हमेशा मतलब मुर्दा चीज़ें रखोगे तो मन मुर्दा होने वाला है। तो जितना हो सके सामान कम रखो घर में, मतलब थोड़ा सा खुलापन रखो, तनाव से ग्रस्त मत बनने दो अपने घर को भी। कुछ लोगों के घर में जाते हैं हम लोग, घर भी तनावग्रस्त होता है, घर भी नेगेटिविटी से भरा होता है। तो अपने जीवन को इन चीज़ों से जुदा करना है तो हल्का फुल्का अपने जीवन को रखिए, प्रेमपूर्ण रखिए, प्रकृति प्रदत्त चीज़ें आपके घर में रखिए, तो तनाव मुक्त होने में देर नहीं लगेगी। बहुत जल्दी आपकी जीवन की व्यवस्थाएं ऐसी हो जो जीवन को सुखी कर सके।